क्वेश्चन बनाएंगे हम 400 डिग्री पर अभिक्रिया N2+3H2 रिवर्सिबल 2NH3 के लिए Kc का मान 0.5 है। Kp के मान की गणना करो। R की वैल्यू दी है 0.082 लीटर। R की अलग अलग वैल्यू होगी, कहीं पे 0.082 होगी, कहीं पे 8.31 होगी। तो R की वैल्यू आप ज्ञात करेंगे, जूल में अलग होगी, कैलोरी में अलग होगी। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा फॉर्मूला होगा Kp बराबर Kc RT की घात डेल n। ये फॉर्मूला हम द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के आधार पर साम्यावस्था में सिद्ध किए थे। डेल n क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्पाद के मोलों की संख्या ऋण अभिकारक के मोलों की संख्या। उत्पाद का 2 मोल है, अभिकारक का 3 और 1 4 मोल है। तो 2 - 4 करेंगे तो -2 आएगा, जो मैं आपको नीचे दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मान रख लेते हैं। Kp बराबर ये आया है 0.5 जो दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। और R का मान है 0.0821। ताप जो है वो हमेशा किस में लिया जाएगा, केल्विन में। तो 400 में 273 जोड़ेंगे तो वो 673 हो जाएगा। और डेल n का मान मैंने बताया, आप ये निकालना भी देख लीजिए डेल n के मान को कैसे निकाला गया। उत्पाद के मोलों की संख्या ऋण अभिकारक के मोलों की संख्या बराबर 2 ऋण 4 बराबर -2। तो ये -2 यहाँ रख दिया गया मान। क्लियर है। अब इनको कैलकुलेट करेंगे आप, सीधे सीधे मल्टीपल है, कुछ नहीं है जो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो ये पूरा मान करके आप इसको 1/स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि घात में ऋण 2 है। तो टोटल जब करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.37 इंटू 10⁻⁻⁴। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.37 इंटू 10⁻⁻⁴। एक क्वेश्चन और बनाते हैं अपन। सबसे पहले वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है कि 1 लीटर के पात्र में 1 मोल SO3 को गर्म करने पर साम्यावस्था पर 0.6 मोल SO2 बनता है। 2SO3 रिवर्सिबल 2SO2 प्लस O2 अभिक्रिया के लिए Kc ज्ञात करना है। ठीक है, वहां पे क्या बोल रहा है, 1 लीटर के पात्र में 1 मोल SO3 और अभिक्रिया में कितना मोल प्रयुक्त हो रहा है, 2 मोल। तो पहले आप अभिक्रिया लिख लीजिए। इनिशियल ये 2 मोल है तो ये भी 2 मोल रहेगा और ये 1 मोल है। लेकिन जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी तो प्रारंभिक सांद्रण 1 मोल था, जो हम साम्य स्थिरांक में पढ़ चुके हैं, और ये बना ही नहीं है तो इनका सांद्रण 0 रहेगा। पर हमारे रिएक्शन में चूंकि 2 मोल दिया है और मोलों की संख्या ऑलरेडी दे दी है, तो हम फिर से रख रहे हैं इसका 1 मोल। और आगे का क्या काम है ये देख लीजिए आप, है ना, कैसे हम कर रहे हैं इसको देख लीजिए आप। तो हमने क्या किया, ये 1 मोल था, ये 0.6 मोल था और ये 0.3 मोल। क्यों हुआ, क्योंकि हम हमेशा करते हैं 1 - x। तो ये 1 मोल लिए हैं नॉर्मल, और ये भाग x आता है और ये भाग भी x आता है, लेकिन यहाँ सामने 2 मोल है तो ये 2x आएगा। तो 2x का मान क्वेश्चन में दिया है 0.6, तो x के मान को आप लेंगे 0.3 और x को इससे घटाएंगे, क्योंकि ये 2 मोल है ना, तो इसलिए हम 0.6 से ही घटाए हैं। ठीक है, ये 1 - 2x ही किए हैं, तो 0.6 से घटाएंगे। आप फॉर्मूला बिठा लेंगे सीधे सीधे। Kc बराबर SO2 का घात में 2, O2 घात में कुछ नहीं रहेगा। सक्रिय द्रव्यमान को हमेशा बड़े कोष्टक में ही शो करना है हमको, छोटा कोष्टक नहीं बनाएंगे। और SO3 की घात में 2। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो रहा है ये देखिए। तो Kc बराबर 0.6 का वर्ग, 0.3 का वर्ग और 0.4 का वर्ग। तो 0.3 का वर्ग नहीं आएगा क्योंकि O2 घात में नहीं है। ठीक है, कई लोग लिख देते हैं O2 के लिए, तो यहाँ पे वर्ग नहीं आएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, Kc बराबर 6 छक्के 36 यानी 0.36, 3 एज इट इज उतर जाएगा, 4 चौक 16 यानी 0.16। ठीक है, इसको पूरा डिवाइड करेंगे, मल्टीपल करके डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.67। Kc की कोई यूनिट नहीं होगी, इसलिए आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं।